हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 की मूवमेंट्स बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूड्स। एक्चुअली दिस इज अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम रामानुजन, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये स्टोरी एक कन्नड़ फोक टेल है रामानुजन के एक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया बुक से। कन्नड़ folk tale, Kannada is a regional language and folk tale it means here story that pass one generation to another. It means here ऐसी stories जो generation to generation होती चली आ रही है, that is called folk tales. So now just see the title of this story, In the Kingdom of Fools, means बेवकूफों का राज्य। तो चलिए देखते हैं कि बेवकूफों के राज्य में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो हियर यहाँ पर राजा और मंत्री एक राज्य है, एक किंगडम है जहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही इडियट्स हैं। इडियट्स मीन्स हियर नॉट वाइज, बेवकूफ हैं। और किस तरह से वो अपना किंगडम चला रहे हैं यही हम इस स्टोरी में बताया हुआ है। तो इस स्टोरी में राजा और उसके मंत्री दोनों इडियट्स थे। तो दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम बाकी राज्यों की तरह अपना राज्य बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, मीन्स अपना किंगडम हम सबके किंगडम की तरह नहीं रखेंगे। वी जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। हम उन लोगों से कुछ हटके करेंगे, मीन्स कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमें जानेंगे, हमारा फेम होगा, हमारा नेम होगा। और ये डिसाइड करके दोनों ने डिसाइड किया, इट मीन्स किंग और मिनिस्टर्स ने, कि हम अपने किंगडम को अलग करने के लिए ऐसा करेंगे कि हम रात में जो है वो हम रात में जागेंगे, काम करेंगे, सारे काम रात में होंगे, लेकिन दिन में जो है हम सिर्फ और सिर्फ सोएंगे। इवन दिन मीन्स कि उनका कहना था कि दिन में सारे काम बंद रहेंगे और रात में सारे काम, सारे बिजनेस चालू रहेंगे। इस तरह से राजा और मंत्री ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करके हम अपने राज्य को दूसरे राज्यों से अलग बना सकते हैं। फाइनली उन्होंने ऐसा किया, अपने राज्य में, अपने किंगडम में उन्होंने ऐसा ही अनाउंस करवा दिया कि अब से दिन में कोई भी बाहर नहीं दिखेगा या कोई भी काम दिन में नहीं होगा। और जो वहाँ के लोग थे वो सारे उनको ओबे किए, उनके अनाउंसमेंट को ओबे किए। और वे सारे लोग दिन भर तो सोते थे, लेकिन रात होते ही वे अपने कामों में लग जाते थे। फार्मर्स अपने खेतों में लग जाते थे, बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। एंड इवन देन वो जानवरों को भी ऐसा यूज टू कर दिए थे कि वो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना रूटीन करते थे, मीन्स कि वो रात में ही वो भी जगते थे, दिन भर कोई बाहर नहीं निकलता था। इवन तो अपने कैटल्स को भी बाहर नहीं बांधता था। मीन्स दिन मतलब कि सोना है आपको और नाइट मतलब जाग के आपको काम करना है। तो ऐसे उस राज्य में, उस किंगडम में शेड्यूल चल रहा था। अचानक से एक दिन वहाँ एक गुरु और शिष्य मीन्स एक संत और अपने डिसाइपल के साथ वहाँ पर आए। वो काफ़ी लंबी यात्रा करके आ रहे थे, बहुत ही दूर से आ रहे थे। तो वो उन्हें थोड़ा सा टायर्ड, वो बहुत ही थक गए थे। और वो देखे कि जैसे ही वो उस किंगडम में एंटर करते हैं सब कुछ बिल्कुल से शांत और सन्नाटा सा उन्हें लगता है। मीन्स जैसे ही वो अंदर आते हैं, चूँकि दिन का टाइम रहता है और दिन में उस किंगडम में किसी को अलाउ ही नहीं था कुछ करने का, तो इसलिए पूरी सड़कें, पूरे घर, सब कुछ, घर के सारे दरवाजे बंद थे, रोड बिल्कुल सुनसान थी। तो वो काफ़ी अमेज होते हैं देख के कि बिल्कुल स्ट्रीट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही शांत किंगडम है ये तो। और ये डिसाइपल और गुरु जो हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भूख भी लगी होती है, लेकिन वहाँ पर कोई शॉप ही नहीं रहती है क्योंकि कोई शॉप ओपन नहीं रहती है, वो टाइम ही नहीं रहता है शॉप के ओपन होने का। तो इस वजह से गुरु और डिसाइपल इधर उधर घूम रहे होते हैं और उस किंगडम में अपना देख रहे होते हैं कि क्या है इस किंगडम में, कैसा है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर रहते, मीन्स कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किए वहाँ पर। तो कुछ देर बाद जब हल्की शाम मीन्स रात होना स्टार्ट हुई
तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे सारी शॉप्स, सारे लोग, सारे जानवर स्ट्रीट में घूमने लगे, लोग अपने काम पर जाने लगे, शॉप सारी खुल गई। वो थोड़ा सा अमेज्ड और फाइनली एक शॉप पर जा पहुंचे, चूंकि ऑलरेडी उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो जैसे ही वो शॉप पे पहुंचते हैं, वो प्राइस पूछते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर 1 डूडू में, डूडू इज अ करेंसी, यू कैन से, डूडू वहाँ की करेंसी है, और 1 डूडू में वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। यदि आप एक बंच ऑफ बनाना लेना चाहो तो भी 1 ही डूडू में, और यदि आप अ बैग ऑफ राइस, व्हीट, कुछ भी लेना चाहो दैट इज ओनली फॉर 1 डूडू। तो जो कुछ भी वहाँ पर था वो सब 1 डूडू में था। दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग फॉर बोथ द गुरु एंड डिसाइपल। ये भी बहुत ही अमेजिंग था भाई कि बिल्कुल से इतने चीप, इतने सस्ते दामों में यहाँ पर मिल रहा है 1 डूडू में, जो चाहे ले लो। और सबसे अमेजिंग तो उनको ये लगा कि अभी रात होने जा रही है, ये सारे शॉपकीपर, सारे लोग रोड स्ट्रीट पे आ गए, इससे पहले तो कोई नहीं था। तो जब उनकी एक्साइटमेंट, उनकी क्यूरियोसिटी अंदर से जब बहुत ही बढ़ने लगी, तो उन्होंने पूछ ही लिया शॉपकीपर से कि ऐसा क्यों कि आप अभी शॉप अपनी खोल रहे हो। तो उसने बताया कि जस्ट इस किंगडम में ऐसा हम लोग को बोला गया है कि आप दिन में सोओगे और रात में जाके आप अपना काम करोगे। वो दोनों, गुरु एंड डिसाइपल, बोथ गॉट अमेज्ड, दोनों काफी अमेज्ड हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि क्या ये किंगडम है, कैसा है, एकदम अजीब सा, यहाँ का राजा कितना अजीब है, बिल्कुल बेवकूफों सा हाल कर रखा है पूरे अपने किंगडम का। तो सो एंड सो गुरु और डिसाइपल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होता क्या है कि गुरु डिसाइडेड टू लेफ्ट दैट प्लेस। गुरु जी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो किंगडम छोड़ के जाएंगे, दूसरी जगह को मूव करने की सोचने लगे। लेकिन जो डिसाइपल था उनका, उसने बोला कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर सामान इतने सस्ते हैं और इतने अच्छे हैं कि बस मैं तो यहीं पे कुछ दिन अभी इंतजार करूंगा, कुछ दिन अभी रह के मजे करूंगा। जो गुरु जी हैं वो बोलते हैं कि नो, यहाँ पर रुकने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट नो व्हाट द गुरु इज टेलिंग। गुरु बोल रहे हैं उसे, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल, ये बिल्कुल बेवकूफों का राज्य है। सो तुम बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे कि ये तुम्हारे साथ कब क्या कर दें। सो जस्ट लेट्स मूव फ्रॉम हियर, यहाँ से निकलने में ही हम लोगों की भलाई है, तो चलो। लेकिन डिसाइपल गुरु जी की बात नहीं मानता है और डिसाइपल वहीं पर कुछ दिन के लिए रुक जाता है और वहाँ पर खूब अपना सस्ते दामों में 1 डूडू में खा के काफ़ी एकदम हेल्दी हो गया है। और उसके ऐसा हेल्दी, मोटा तगड़ा सा, बिल्कुल जो स्ट्रीट पे जो ऑक्स घूमते रहते हैं, जो जिधर पाते हैं उधर ही खा पी के एकदम मोटे तगड़े हो जाते हैं, डिसाइपल बिल्कुल वैसा ही हो गया है और एकदम मस्ती में है। एक दिन क्या होता है कि दिन में ही एक रिच मर्चेंट के यहाँ एक चोर घुस जाता है। इट मीन्स हियर, चूंकि दिन में उन लोगों का सोने का टाइम रहता है, तो दिन में ही उनके घर चोरी हो जाती है। और वो रिच मर्चेंट रहते हैं, तो चोरी होती कैसे है कि चोर जो है वो उनकी दीवार को ब्रोक करके, तोड़ के और अंदर घुस जाता है। सामान चोरी करके जैसे ही निकल रहा होता है, उसके ऊपर दीवार जो है, जिस दीवार को उसने तोड़ी थी, वो दीवार पूरी तरह से चोर के ऊपर गिर जाती है एंड ऑन द स्पॉट ही कोलैप्स्ड, और इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट वहीं पे वो मर जाता है। उसके बाद उसका जो भाई रहता है, उसका जो छोटा भाई रहता है, वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मिलॉर्ड जस्ट मेरी गुहार सुनिए, मुझे सुनिए। मेरा भाई जो कि चोरी करने इस मर्चेंट के घर गया था, इसने अपनी घर की दीवारें मजबूत नहीं बनाई थी, जिस वजह से वो दीवार टूटकर मेरे भाई पर गिर गई और मेरा भाई मर गया। इसलिए उस रिच मर्चेंट को सजा मिलनी ही चाहिए। नाउ सी हियर, द किंग, जो राजा है, वो बिल्कुल से अब कहने लगा, हाँ यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उस मर्चेंट को बुलाया जाए। जो राजा है वो अपने मंत्रियों से कहता है कि मर्चेंट को हमारे दरबार में पेश किया जाए। अब यहाँ पे देखिए, राजा का क्या डिसीजन है यहाँ पर, क्योंकि चोर घर में चोरी करने जा रहा है मर्चेंट के, उसके फेवर में मर्चेंट को ही दरबार में पनिश करने के लिए राजा ने बुलावा भेज दिया।
see here how the foolishness is. यहाँ पर कितनी बेवकूफी है कि राजा एक चोर का सपोर्ट कर रहा है। चोर अपने आप में क्राइम है, क्रिमिनल है चोर वो, लेकिन उसके बाद भी उसका सपोर्ट करने के लिए जो किंग है वो अपने मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि आप जाओ और उस रिच मर्चेंट को मेरे सामने पकड़ के लाओ। अभी मिनिस्टर्स जो है वो जाते हैं उस रिच मर्चेंट को राजा के कोर्ट में लाया जाता है और फिर राजा उससे क्वेरी करना स्टार्ट कर देता है और राजा उससे बोलता है कि तुमने जो है अपने घरों की दीवारों को मजबूती से नहीं बनवाया, जिस वजह से ये चोर जब तुम्हारे घर चोरी करने घुसा तो तुम्हारे घरों की दीवार जो है वो कमजोर थी और टूट के इसके ऊपर गिर गई और इसकी डेथ हो गई। राजा ऐसा मर्चेंट को बोलता है तो मर्चेंट बिल्कुल से परेशान हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं, ये घर मैंने नहीं बनवाया, ये घर मेरे पिताजी के समय का बना हुआ है। और हाँ, जिसने ये घर मेरा बनाया है, दैट मैसन और यू कैन से ब्रिकलेयर, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो गया है। मर्चेंट बोलता है कि जिसने ये घर तो मैंने बनवाया नहीं है, ये घर मेरे पिताजी के समय का बना हुआ है और पिताजी अब रहे नहीं, लेकिन मैं जो ब्रिकलेयर है जिसने काम करा था हमारे घर का, उसे मैं जानता हूँ जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। तो आप कहें तो मैं उसे बुला सकता हूँ क्योंकि उसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। अब राजा सोचने लगते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद कहते हैं ओके, अभी आप उस ब्रिकलेयर को बुला के ले आओ। अब मंत्रियों के साथ जो रिच मर्चेंट है उसे उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए भेजा जाता है। अब उस ब्रिकलेयर की पेशी उनके कोर्ट में होती है। अब ब्रिकलेयर से राजा फिर गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज एक चोर की जान चली गई क्योंकि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, जिस वजह से तुम जो दीवार तुमने बनाई हुई थी वो दीवार टूट गई, टूट के एक चोर है उस चोर के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। अब जो ब्रिकलेयर है वो रोने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बूढ़ा और गरीब है, तो वो रोने लगता है और कहता है रुकिए, मैं याद करता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो राजा बोला वो क्यों? तो राजा जो ब्रिकलेयर है वो कहता है कि मिलॉर्ड, उस टाइम मुझे याद आ रहा है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो कि स्ट्रीट में घूम के जो डांस करती है, एक डांसिंग गर्ल थी, उसकी एंकलेट की जिंगलिंग वॉइस जो है मेरे को जिंगलिंग साउंड एंकलेट का मीन्स पायल की जो झनकार है, जो झनक है, वो जस्ट मेरा दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, उस टाइम कर दिया था। जो ब्रिकलेयर है वो बोल रहा होता है कि मुझे याद आ रहा है कि एक डांसिंग गर्ल थी, उसके एंकलेट की जिंगलिंग साउंड जो है मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दी थी, जिस वजह से मैं पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पर नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से दीवार मजबूती से नहीं बन पाई। तो फिर राजा थोड़ा गुस्सा होता है, कुछ बोलता नहीं है, सोचने लगता है। फिर उसी समय जो ब्रिकलेयर है वो कहता है हाँ, मैं उस डांसिंग गर्ल को जानता हूँ। तो राजा कहता है ओके, अब ऐसा करो, आप उस डांसिंग गर्ल को बुलाओ। अभी ब्रिकलेयर को मिनिस्टर्स के साथ भेज दिया जाता है। अभी ब्रिकलेयर जो है वो डांसिंग गर्ल को लेके अब कोर्ट में आते हैं। अब डांसिंग गर्ल से पूछताछ चालू हो जाती है। राजा कहता है कि तुम्हारी वजह से इस ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया और इसने दीवार कमजोर बना दी, जिस वजह से आज एक चोर की जान चली गई। तो जो डांसिंग गर्ल है वो थोड़ी देर तो शांत रहती है, तो वो कहती है कि ये मैं जो बार बार आ जा रही थी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा काम ही था जिसकी वजह से मैं आ जा रही थी। तो राजा बोलता है मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तो वो डांसिंग गर्ल बोलती है कि मैंने कुछ गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए दे रखा था। गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार को दे रखा था, और वो सुनार मुझे रोज आजकल 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ, इस तरह के मुझे दिन टाइम देता रहता था, जिस वजह से मैं बार बार मेरा आना जाना उस
रास्ते से लगा था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो राजा बोलते हैं ये बात भी सही बोल रही है। तो फिर वो लड़की बोलती है, डांसिंग गर्ल बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं जो है उस गोल्डस्मिथ को जानती हूँ। तो राजा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ उस गोल्डस्मिथ को लेके आओ। अब मिनिस्टर्स के साथ डांसिंग गर्ल को भेजा जाता है। अब गोल्डस्मिथ जो है वो कोर्ट में आते हैं। अब गोल्डस्मिथ को जो है बोला जाता है कि तुम्हारी गलती की वजह से आज एक चोर की जान चली गई। तो अब राजा उसको सारी कहानी बताता है कि तुमने इस लड़की को बार बार बुलाया, जिस वजह से ये लड़की बार बार आ जा रही थी। इस लड़की के पायल एंकलेट की जिंगलिंग साउंड से जो ब्रिक लेयर है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसका मन अपने काम में नहीं लगा और उसने दीवार को कमजोर बना दिया। मीन्स उसके काम में मन नहीं लगा तो काम अच्छे से नहीं हुआ, और काम अच्छे से नहीं हुआ इट मीन्स की दीवार कमजोर बन गई, और वो कमजोर दीवार आज एक चोर के ऊपर गिरी, जिससे उस चोर की डेथ हो गई। तो इस तरह से राजा ने उसको बोला और ये कहा कि अब तुम ही उसके जिम्मेदार हो। तो गोल्डस्मिथ कहता है रुकिए रुकिए, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो राजा बोलता है क्या? तो कह रहा है उस समय मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, और आप तो जानते ही हो कि मर्चेंट को जब इमरजेंसी होती है तो वो बिल्कुल से परेशान कर देते हैं। तो उस समय एक बड़े मर्चेंट का, एक रिच मर्चेंट का मेरे पास ढेर सारा ऑर्डर आया हुआ था, जिसमें मैं काफ़ी बिजी था, और इस वजह से मैं इस डांसिंग गर्ल की जो छोटी मोटी ज्वेलरी है उसको नहीं बना पा रहा था। तो अब जो किंग है वो गोल्डस्मिथ से पूछता है अच्छा तो वो रिच मर्चेंट था कौन? तब गोल्डस्मिथ बताता है वो रिच मर्चेंट वही पर्सन था, वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार टूटी है। नाउ द होल थिंग्स गो राउंड एंड फाइनली कम्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी वहीं पे आके दोबारा से सब कुछ खत्म सा हो रहा है। अभी देखिए, अभी शुरू कहाँ से हुई थी? मर्चेंट के हाउस से, और फाइनल घूम घाम के आई कहाँ? उसी मर्चेंट के हाउस पे। अभी जो गोल्डस्मिथ है वो बोल रहा है कि मर्चेंट, ये जो रिच मर्चेंट है जिसकी घर की दीवार टूटी है और चोर के घर की दीवार से दब के मर गया है, वो इसी मर्चेंट का ऑर्डर मैंने ले रखा था। तो और बोला कि वो उस गोल्डस्मिथ ने ये भी बोला कि ये इसका अभी जो ओनर है घर का उसके फादर थे। इट मीन्स जो रिच मर्चेंट पहली बार बुलाया गया था उसके फादर ने का ऑर्डर था, जिसको वो पूरा करने में इतना टाइम लगाया, जिस वजह से डांसिंग गर्ल की छोटी मोटी ज्वेलरी वो नहीं बना पाया। अब राजा और मिनिस्टर थोड़ा सा शॉक्ड हो गए, लेकिन फिर राजा कह रहा है मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा और फाइनली हमें मर्चेंट को ही सजा देनी पड़ेगी। अभी सबको भेज दिया जाता है और फिर से उसी मर्चेंट को बुलाया जाता है कोर्ट में। अभी मिनिस्टर्स उस मर्चेंट को बिल्कुल हाथ पे बांध के लेके आए हैं किंग के सामने कोर्ट में। वो बहुत ही रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिताजी ने ऐसा करा, मेरे पिताजी का ऑर्डर था, सो एंड सो, जस्ट सो मेनी एक्सक्यूज वो दे रहा है। लेकिन राजा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। राजा कह रहा है कि तुमने जो है वो अपने पिता का सब कुछ लिया, मीन्स धन संपत्ति घर अपने पिताजी का जब तुमने इनहेरिट किया, मीन्स तुमने पिताजी घर बनवाया, तुम उसमें अभी रह रहे हो, पिताजी ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी उसको तुम यूटिलाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम फादर की सारी चीजों को इनहेरिट कर रहे हो, तो सजा क्यों नहीं? तो इट मीन्स राजा के कहने का मतलब है कि जब पिताजी के सब कुछ, पिताजी का किया हुआ सब कुछ, धन घर सब कुछ तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो पिताजी ने जो गुनाह किया है उसकी भरपाई भी हम तुम्ही से कराएंगे। अभी राजा और मिनिस्टर मिलके ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली अब सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए, मीन्स अब तुम्हें ही मरना होगा, क्योंकि जो भी पिताजी का है वो सब तुमने इनहेरिट किया, तो पिता के गुनाहों की सजा भी तुम्हें ही इनहेरिट करना पड़ेगा, मीन्स तुम्हें ही उस सजा को भोगना पड़ेगा। इस तरह से कह के
राजा ने ये बोल दिया कि तुम्हें अब मरना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक चोर की जान चली गई। अब जो मर्चेंट है वो काफी परेशान है। अभी इधर जो है, जो उनका सर्वेंट है, वो स्टेक बिल्कुल शार्प कर रहा है। स्टेक इज अ शार्प पॉइंटेड स्टिक, एक नुकीला सा स्टिक है जिसको जो कल्परेट है, जो भी रहता था, कल्परेट मीन्स जो असली मुजरिम कह लो आप, जो असली मुजरिम रहता था उसके अंदर उसे इमर्ज कर दिया जाता था, इंसर्ट घुसा दिया जाता था, जिससे उस इंसान की डेथ हो जाती थी, तो उसको स्टेक बोलते हैं। तो जो जैसे ही जस्ट उसे पनिशमेंट मिला कि अब तुम्हें मरना ही होगा, जो किंग का सर्वेंट था वो स्टेक को शार्पन करने लगा, मीन्स स्टेक को और नुकीला करने लगा। और वो मर्चेंट काफी घबरा रहा था, बहुत ही दुखी था कि मीन्स की कैसे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, सो एंड सो। उसके दिमाग में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। फाइनली जब स्टेक शार्पन हो जाता है, तो जब नुकीला स्टेक देखा जाता है और उससे कंपेयर किया जाता है मर्चेंट के फिजिकल अपीयरेंस, मीन्स उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि ओहो, ये मर्चेंट तो काफी दुबला पतला है, तो इसकी डेथ है इस स्टेक से नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टेक तो अब नुकीला हो चुका था। तो इस वजह से थोड़ा सा चिंता करने लगते थे, गॉट वरीड दैट जस्ट जो स्टेक है वो काफी शार्प है और जो मर्चेंट है वो बहुत ही लीन एंड थिन है। तो राजा और जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और फिर फाइनल ये बोलते हैं कि अब जो है, जो स्टेक है उससे डेथ जो है वो किसी ऐसे पर्सन की होगी जो काफी हेल्दी है, क्योंकि उस हेल्दी पर्सन में स्टेक आसानी से घुस जाएगा और उसकी डेथ भी हो जाएगी। सी हाउ फुलिशनेस इज हियर। अभी देखिए कैसी मूर्खता है, कैसी बेवकूफी वाली बात है कि जो कल्परेट है यहाँ पर, एक तो किंग ने जो है वो जो मर्चेंट है जिसकी कोई गलती नहीं है उसे कल्परेट ठहरा दिया, मीन्स उसे बोला कि नहीं, तुम ही असली गुनहगार हो और तुम्ही को सजा मिलनी है। लेकिन फिर उसके बाद जब स्टेक शार्प हो जाता है तो उसके बॉडी को देख के, मीन्स ही वॉज वेरी लीन एंड थिन। अब राजा और मंत्री मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो मर्चेंट है उसे आप छोड़ दो, क्योंकि वो उसको उस स्टेक के थ्रू मारा नहीं जा सकता। अभी वो मर्चेंट को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद मर्चेंट और किंग ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पूरे किंगडम में देखा जाएगा जो बहुत ही हेल्दी पर्सनालिटी जिसकी होगी, बहुत ही हेल्दी पर्सन होगा, उसको ले आया जाएगा और स्टेक इंसर्ट करके उसको मारा जाएगा। अब किंग जो है वो अपने सर्वेंट्स को किंगडम में भेज देते हैं। अब वो जाते हैं, घूम रहे होते हैं और खोजते हैं कि कौन एक हेल्दी पर्सन है जिसमें स्टेक आसानी से घुसे और उसको मारा जा सके। All of a sudden their eye got stuck on that disciple. अभी जैसे ही वो घूमे फिर रहे हैं ताकि उनकी नजर जो है वो डिसाइपल पर पड़ती है, जो कि खा पी के बिल्कुल हट्टा तगड़ा सा हो रखा था। अभी वो जो सर्वेंट्स हैं किंग के, वो उसे उठा के लेके किंगडम में आ रहे होते हैं। अभी वो चिल्ला रहा होता है कि अरे मैंने क्या किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो जो सर्वेंट्स है वो बिना कुछ सुने उसे पकड़ के लेके किंगडम में आते हैं और रास्ते भर वो जो है, जो डिसाइपल है, वो अपने गुरु की बात याद कर रहा था और गुरु को याद कर रहा था और कि उसके गुरुजी ने बोला था उसको कि ये बेवकूफों का शहर है और कब ये क्या तुम्हारे साथ कर दें, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन और व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। वो आगे क्या करने वाले हैं या क्या कर देंगे इसका अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकते। और इसी बात को वो याद करके काफी परेशान है और he was just crying और वो चिल्ला रहा है, he was remembering, recalling his guru और वो अपने गुरुजी को बुला रहा है, याद कर रहा है। एंड गुरुजी have a magic power, गुरुजी के पास मैजिक पावर है जिसकी वजह से वो अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। जस्ट जैसे ही वो याद कर रहा होता है, गुरुजी को ये पता चल जाता है कि उनका डिसाइपल उनको याद कर रहा है। इधर
जो डिसाइपल है उसको जबरदस्ती पकड़ के कोर्ट में ले जाया जाता है, मीन्स पहुंचा दिया। अभी उस कोर्ट में गुरुजी भी आ चुके हैं, मीन्स डिसाइपल के गुरुजी भी उसके साथ हैं। अभी गुरुजी जो है वो उसको धीरे से बुलाते हैं। वो तो काफी पहले गुस्सा करते हैं कि मैंने शुरू में ही मना किया था तुम्हें कि यहाँ पर नहीं रहो, यहाँ पर नहीं रहो, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। और फिर जो गुरुजी हैं उसके कान में विस्पर करते हैं, मीन्स धीरे से उसके कान में कुछ बोलते हैं। उसके बाद दोनों जो है सामने राजा के पास जाते हैं और जो गुरुजी हैं वो काफी वाइज हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं। तो वो जो है, जो राजा है उससे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि गुरु और शिष्य में सबसे बड़ा कौन होता है। तो जो राजा है वो बोलता है ऑफ कोर्स गुरु जी का स्थान ऊंचा होता है, मीन्स गुरु जो है वो शिष्य से बड़ा होता है। तो गुरु जी अब कह रहे थे ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे मारोगे, मीन्स स्टेक से आप पहले मुझे मारोगे, उसके बाद मेरे डिसाइपल को मारोगे आप। तो जो राजा है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो बोला है कि मुझे एक हट्टा कट्टा, एक हेल्दी पर्सन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिसाइपल है वो बिल्कुल सूटेबल है, तो इसीलिए मैं पहले उसी को मारूंगा। तो जो गुरु है वो बिल्कुल जिद करने लगता है, नहीं नहीं। अब गुरु को के जिद करने से जो डिसाइपल है वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, नो नो आई विल बी द फर्स्ट, मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मरूंगा, ऐसे कह के जो डिसाइपल है वो चिल्लाने लगता है। अब दोनों में जो है वो झगड़ा होने लगता है, मीन्स डिसाइपल और गुरु में जो है दोनों में झगड़ा होने लगता है कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं तो पहले मैं। अब जो है ये झगड़ा देख के जो किंग है और उसके मिनिस्टर काफी शॉक हो जाते हैं कि कुछ तो बात है जरूर, कि ये दोनों गुरु और शिष्य दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, इसके पीछे जरूर कोई बात है। और तब राजा कहता है क्यों आप पहले मरना चाहते हो, मीन्स राजा जो है वो गुरु से पूछते हैं कि आप क्यों पहले मरना चाहते हो। तो गुरु बोलते हैं कि नहीं मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप पहले मुझे ही मारो। लेकिन किंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, आप पहले मुझे रीजन बताओ कि आप क्यों पहले मरना चाहते हो और क्या ऐसा है। तो जो गुरुजी हैं, एज यू नो गुरुजी सन्यासी जो है वो काफी वाइज, काफी इंटेलिजेंट है, वो अपनी बातों में राजा को कैसे फंसा लेते हैं। तो अभी जो यहाँ पर गुरुजी हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता, मुझे क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं वो बात आपको नहीं बता सकता। हाँ कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो सीक्रेट है इसके पीछे, लेकिन वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। अब राजा के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अरे कौन सी ऐसी बात है जो ये सन्यासी जो है मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता। अब जो है राजा डाइवर्ट होने लगता है और राजा कहता है नहीं आप मेरे को पहले बात बताओ फिर मैं आपको मारूंगा। तो अब गुरुजी जो है वो कहते हैं ओके राइट, तो मेरी भी एक कंडीशन है, मैं तभी ये बात बताऊंगा जब आप मुझसे ये प्रॉमिस करोगे कि ये मेरी बात सुनने के बाद आप उस मेरी बात जो मैं बोलूंगा वो सुनने के बाद भी आप मुझी को पहले फांसी, मीन्स मुझी को पहले मारोगे। ऐसा जो है जो गुरुजी हैं वो राजा को कहते हैं। अब राजा कहता है ओके ओके फर्स्ट यू टेल, पहले आप बताओ। तो अभी गुरुजी बताते हैं कि हम सन्यासी हैं और हम पूरे विश्व का भ्रमण किए हैं और ऐसा किंगडम मुझे पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला, मीन्स कि ये किंगडम बहुत ही अच्छा है और ये जो किंगडम है ये ऐसा किंगडम मैंने कहीं नहीं देखा। और तो और जो एक खास बात है वो ये है इस स्टेट की, ये बिल्कुल से एक जस्टिस ऑफ गॉड, मीन्स ये भगवान का न्याय है और इस स्टेट से कभी भी जो असली कल्परेट है, मीन्स जो एक्चुअल क्रिमिनल है उसे कभी भी सजा नहीं मिल पाई है। ये इस स्टेट की खासियत है और ये स्टेट भगवान का न्याय है और इस स्टेट से मारा जाने वाला पहला व्यक्ति का जब पुनर्जन्म होगा तो दैट विल बी द किंग ऑफ दिस किंगडम, वो इस पूरे किंगडम का किंग बनेगा।
अभी यहाँ पर जो गुरु जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो भी पहली बार इस स्टेक से मारा जाएगा वो तो मर तो जाएगा, लेकिन उसका जो पुनर्जन्म होगा वो जब दोबारा जन्म लेगा तो वो इस किंगडम के किंग के रूप में जन्म लेगा, मीन्स दैट विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ दिस किंगडम। और जो दूसरी बार मरेगा, मीन्स जो दूसरे नंबर पर जिसको मारा जाएगा इस स्टेक से, दैट विल बी द मिनिस्टर। और जो दूसरे नंबर पे मारा जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा। अब किंग एंड मिनिस्टर ऑल गॉट शॉक्ड। अभी किंग और मिनिस्टर दोनों शॉक्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि अरे मेरा राज्य मुझसे छिन जाएगा, और फिर मिनिस्टर भी यही सोच रहे हैं कि हम जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा एक ही बार में। और फिर उसके बाद राजा वहां पर अनाउंस कर देता है कि ये जो चल रहा है सब कुछ, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, मीन्स पुट ऑफ, किसी भी चीज को टालना, दैट इज कॉल्ड पोस्टपोन, राइट। तो किंग जो है वो बोलते हैं कि मैं अभी इस कार्यक्रम को, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करता हूँ, हम विचार विमर्श करके हम फिर डिसीजन देंगे। अब सभी चले जाते हैं, पूरा कोर्ट डिस्पर्स्ड हो जाता है। राजा और मंत्री, किंग और मिनिस्टर पूरी रात काफी परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए। तो फिर मिनिस्टर और राजा मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ही स्टेक के थ्रू पहले जाएं, मीन्स हम क्यों ना जो हम दूसरे के साथ करना चाह रहे हैं, मीन्स गुरु के साथ हम जो करने की सोच रहे हैं वो यदि हम अपने ही साथ कर लें तो अगले जन्म में भी हम इसी किंगडम के राजा, और अगले जन्म में फिर मिनिस्टर, इस किंगडम के मिनिस्टर के रूप में हम ही रहेंगे। तो ऐसा सोच के दोनों ने डिसाइड किया, मीन्स किंग और मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि हम सर्वेंट को बोल देते हैं कि हम जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे, और जब हम असली जो कल्प्रिट है उसको उनके पास भेजेंगे तो बिल्कुल से जो पहले जाएगा उसे पहले स्टेक से मारेंगे, उसके बाद जो दूसरी बार जो पीछे से जाएगा उसको फिर उसको स्टेक से मारेंगे। ऐसा राजा और मिनिस्टर सर्वेंट से कह देते हैं और कहते हैं कोई भी गलती मत करना। और फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में ही किंग और मिनिस्टर्स दोनों जो है, किंग और मिनिस्टर गुरु और डिसाइपल के पास जाते हैं और फिर वो मीन्स के कपड़े बदल लेते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपना वेश बदल लेते हैं। जो किंग है वो गुरुजी के कपड़े पहन के गुरुजी के लुक में आ जाते हैं, और जो मिनिस्टर है वो डिसाइपल के। और पहले किंग जो है वो जाता है और किंग को स्टेक से मार देता है सर्वेंट। उसके बाद फिर जो मिनिस्टर है वो जाता है, क्योंकि वो तो डिसाइपल के कपड़े पहना हुआ है और ही सीम्स टू बी डिसाइपल, और वो बिल्कुल डिसाइपल जैसा ही दिख रहा है। और फिर दूसरी बार उसके पीछे से मिनिस्टर को स्टेक से मार दिया जाता है। अब अर्ली मॉर्निंग जब दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो देखा क्या जाता है, सारे लोग जो भी किंगडम के सारे लोग हैं, सारे जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो काफी शॉक्ड हैं। क्या देखेंगे कि जिस गुरु और डिसाइपल को रात में सोच के सर्वेंट ने स्टेक से मारा था वो तो उन्हीं का राजा और मंत्री निकला। अब और उसके बाद पूरे दिन पूरा जो किंगडम है वो शोक में डूबा रहा। काफी वो सोचते रहे कि अब क्या होगा, अब तो हमारा राजा और मंत्री दोनों मर गए, हमारे राजा और मंत्री दोनों मर गए, अब हमारा राज्य कैसे चलेगा। और इधर गुरु और डिसाइपल ये दोनों यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। तब तक अचानक से किसी एक ने बोला कि हमें हमारा राजा मिल गया है, जो गुरु हैं, जो यहाँ पर जो हमारे राज्य में गुरु हैं वो हमारे राजा रहेंगे। तब तक दूसरे ने बोला और हाँ, मिनिस्टर जो है वो हम उनके डिसाइपल को बना देते हैं। अभी जो है लोग वो जाते हैं डिसाइपल के पास और गुरु के पास। डिसाइपल से बोलते हैं कि यू विल बी नाउ अ मिनिस्टर, आप ही अब हमारे मिनिस्टर होंगे। और गुरु को बोलते हैं कि और आप हमारे राजा।
गुरु जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा यहाँ का राजा, दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल, ये तो मूर्खों बेवकूफ़ों का राज्य है, तो मैं यहाँ का राजा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, उस किंगडम के सारे लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि बताइए बताइए, वी विल डेफिनेटली फॉलो दैट, हम उसको फॉलो करेंगे, आप बताइए। तो जो गुरु हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो जैसे सारे राज्य में चलता है काम कि लोग दिन में काम करते हैं रात में सोते हैं, सबसे पहले तो हम उस सिस्टम को चेंज करेंगे। इट मीन्स सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लोग दिन भर काम करें और रात में आराम करें। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज अब 1 डूडू में नहीं मिलेगी, सभी चीजों का उस चीज के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होगा। और फिर फाइनली जो है लोगों ने उनकी चीज़ों को, उनके प्रॉमिस को, उनके कंडीशन को एक्सेप्ट किया और फिर गुरु और डिसाइपल वहाँ के राजा और मंत्री बनके उस किंगडम को अच्छे से रन करने लगे। सो दिस इज द स्टोरी एंड होप यू ऑल विल एंजॉय एंड ऑल्सो you will get it properly.